दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फास्ट इन स्टील प्लांट पे। दोस्तों पिछली बार मैंने DRI प्लांट में यूज होने वाले मेन रॉ मटेरियल जो है उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। मेन रॉ मटेरियल कौन सा है? आयरन। तो जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था, आयरन ओर को रिड्यूस करने के लिए, मतलब रोटरी किलन के अंदर उसका रिडक्शन प्रोसेस होने के लिए कोयला जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है उसका। इसलिए DRI प्लांट में जितना आयरन ओर का इंपॉर्टेंस है उतना कोयला भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कोयला देंगे ही नहीं तो हम लोग मटेरियल को रिड्यूस कैसे करेंगे? रिड्यूस नहीं कर पाएंगे अगर, तो हम लोग आयरन ओर से स्पंज आयरन जो है वो कैसे बनाएंगे? तो इसलिए दोस्तों मैं इस बार इंडस्ट्री में यूज होने वाले कोयले का वीडियो आप लोगों के पास लेकर आया हूँ। और दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लास्ट तक देखें। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कोल होता क्या है, कोयला क्या होता है, कोयला बनता कैसे है, कोयला कितने प्रकार का होता है, और DRI में जो कोल यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, DRI में हम लोग कोल का क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानेंगे कोल होता क्या है और ये बनता कैसे है। तो चलिए देखते हैं। कोयला एक प्रकार का फ्यूल है, जीवाश्म है, जो तब बनता है जब पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, सड़ जाते हैं और पीट में बदल जाते हैं। तो लाखों वर्ष में जो गहरे दफन में होते हैं, अंदर होते हैं, और गर्मी और दबाव, प्रेशर और हीट जो उनके ऊपर पड़ता है, इससे वो कोयले में प्रवर्तित हो जाते हैं, मतलब कोयला में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहीं से हमारा कोल का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो पेड़ पौधे लाखों वर्ष पहले जमीन के अंदर दफन हो गया है वो बहुत सारे दबाव और गर्मी की वजह से कोयले में प्रवर्तित हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है? कोल माइंस है। कोल माइंस क्या होता है? माइंस क्या होता है? अर्थ जो हमारा है, हमारा जो पृथ्वी है, धरती है, इसके गर्भ से धातुओं का या जो भी इंडस्ट्रियल मटेरियल है, जो भी हमारा मिनरल्स है, उसका जो होता है खुदाई करके उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल के उसका उपयोग करते हैं। तो जिस जगह से हम लोग बाहर निकालते हैं उसको हम लोग माइंस कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग बाहर क्या निकालेंगे? कोयला। कोयला भी तो मिनरल्स है, कोयला को बाहर निकालेंगे, तो ये हमारा कोल माइंस हो गया। अब ये तो हो गया माइंस, कोल माइंस। अब कोल माइंस होता कितने टाइप्स का है? तो जनरली कोल माइंस दो टाइप्स का होता है। पहला टाइप्स होता है उसका ओपन पिट, जिसे हम लोग ओपन कास्ट माइंस भी कहते हैं, और दूसरा होता है अंडरग्राउंड माइंस। और ओपन कास्ट माइंस में जो कोयला है, कोयला का जो भंडार होता है उसका अधिक हिस्सा हम लोगों को प्राप्त होता है, क्योंकि अभी अंडरग्राउंड में जब हम लोग कट करेंगे, ये करेंगे, तो बहुत सारा वो हम लोगों को सपोर्ट वगैरह लगा के रखना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है। और ओपन में, ओपन कास्ट में क्या करते हैं, पूरा कट करके हम लोग ले लेते हैं। दूसरा है अंडरग्राउंड माइंस। तो अंडरग्राउंड मतलब होता है भूमिगत। तो भूमिगत खनन जो हम लोग करते हैं उसी को हम लोग अंडरग्राउंड माइंस कहते हैं। इसमें बहुत सारा इसका प्रोसीजर होता है, सीलिंग वगैरह को पूरा सपोर्ट वगैरह मार के, लेयर्स वगैरह इसका चेक करके, और बहुत ही सावधानी पूर्वक, केयरफुली वहाँ से हम लोग को कोयला निकालना पड़ता है। अब नेक्स्ट हम लोग एक एनिमेशन के जरिए देखेंगे कि कोयले का फॉर्मेशन होता कैसे है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ऊपर पेड़ पौधा है, ग्रीनिश है, नीचे पीट लिखा हुआ है। तो कोयला, ये पेड़ पौधा जो है वो नीचे जमीन के अंदर दबा, एक एरो बना हुआ है टाइम। तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे गर्मी, हीट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, तो कोयले का फॉर्मेशन उसी हिसाब से होता जा रहा है। नेक्स्ट एनिमेशन में भी हम लोग सेम चीज़ देखेंगे। इसमें जो देखने वाली बात है दोस्तों, वो कोयले का टाइप्स जो मैं मार्क कर रहा हूँ, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, ये कोल्स का टाइप्स है। तो ये इस एनिमेशन में ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा, उतना अच्छा कोयला, उतने बेस्ट क्वालिटी का कोयला बनता जाएगा दोस्तों।
तो जनरली प्लांट लाइन में, इंडस्ट्री लाइन में हम लोग बिटुमिनस, सब बिटुमिनस कोल का ही यूज करते हैं। उसके बारे में मैं आगे भी इस वीडियो में ही बताऊंगा। ये था एनिमेशन के द्वारा कोल के फॉर्मेशन का प्रोसेस। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे टाइप्स ऑफ कोल। 1 नंबर में है पीट, 2 नंबर में है लिग्नाइट, 3 नंबर में है बिटुमिनस और 4 नंबर में है एंथ्रासाइट। तो ये वही बात हो गई दोस्तों जो मैंने अभी एनिमेशन में बताया था। जो जितना समय दिया, जिसने जितना दबाव सहा, जितना गर्मी सहा, ताप सहा, वो उतना अच्छा कोयला बनकर निखरा। तो सबसे निम्न स्तर का कोयला, सबसे डाउन ग्रेड का कोयला पीट होता है, उससे थोड़ा अपग्रेडेड लिग्नाइट होता है, उससे अपग्रेडेड बिटुमिनस होता है, और सबसे अच्छा कोयला, सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा दबाव और सबसे ज़्यादा समय देने वाला कोयला एंथ्रासाइट बन के निकला है। और लिग्नाइट कोल और बिटुमिनस कोल, ये दोनों के बीच का जो कोल होता है उसको सब बिटुमिनस कोल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोल क्लासिफिकेशंस, टाइप्स ऑफ कोल एंड देयर यूजेज। तो आप देख रहे होंगे क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया हुआ है। कोल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक लो रैंक का कोल है, एक बिटुमिनस कोल जो मिडिल रैंक का कोल है, और एक एंथ्रासाइट जो हाई रैंक का कोल है। अभी लो रैंक को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, एक लिग्नाइट में और दूसरा सब बिटुमिनस में। आप देख रहे होंगे दोस्तों, सब बिटुमिनस के नीचे एक एरो दिया है जिसके यूजेज में हम लोगों को बताया गया है कि ये थर्मल एनर्जी में यूज होता है, थर्मल में या एनर्जी यूजेज में इसको हम लोग यूज करते हैं। उसके नीचे जो एरो गया है उसमें आपको दिख रहा होगा बॉयलर, रोटरी किलन, फर्नेस, फ्यूल। तो जनरली हम लोग, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरली हम लोग सब बिटुमिनस कोल का ही यूज प्लांट लाइन में करते हैं। और खास करके मैं DRI के बारे में बता रहा हूँ, स्टील मेकिंग प्लांट के बारे में बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। तो उसमें ही रोटरी किलन आता है। तो रोटरी किलन ऊपर से आपको एरो, अगर आप बिटुमिनस के एरो को भी देखेंगे तो वो भी थर्मल एनर्जी से होता हुआ हमारे रोटरी किलन में आ रहा है। तो जनरली हम लोग बिटुमिनस कोल या सब बिटुमिनस कोल का ही यूज प्लांट में करते हैं। अब दोस्तों, हम लोग जब कोयले का यूज करते हैं तो यूज करने से पहले हम लोग उसका प्लांट में प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या होता है दोस्तों? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम लोग जानते हैं कि जो कोल हम लोग यूज कर रहे हैं उसका FC कितना है, मतलब फिक्स्ड कार्बन कितना है, उसका VM क्या है, मतलब वोलेटाइल मैटर क्या है, S का परसेंटेज क्या है, और मॉइस्चर का परसेंटेज क्या है। दोस्तों, ये था कोयले के बारे में कुछ जानकारी। कोयला क्या होता है, कोयला कैसे बनता है, कोयला हमें कैसे मिलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे भी मैं इंडस्ट्री पे ऐसे ही अलग अलग अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के सामने लेके आता रहूं। धन्यवाद।